चलिए आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां वक्त मानो ठहर गया हो और पुरानी दीवारें भी कुछ कहना चाहती हूं। ये सफर है एक रहस्य और थोड़े से जादू का। तो कहानी बस इतनी सी है, एक पुरानी हवेली और एक रहस्यमयी घड़ी की। लेकिन इन सीधे साधे शब्दों के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोना एक राज है और समय खुद एक पहेली। तो सबसे पहले चलते हैं नीलगिरी नाम के एक गांव में। दिखने में तो ये बहुत ही शांत जगह है, पर इसी शांति के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है और कहते हैं कि इस हवेली ने अपने अंदर न जाने कितने ही राज दफन कर रखे हैं। ये जो गांव है नीलगिरी पहाड़ों के बीच बसा है और गांव के एक कोने में खड़ी है वो वीरान हवेली। गांव वालों के बीच जानते हैं तरह तरह की बातें होती हैं। सब कहते हैं कि उस हवेली के अंदर वक्त रुक गया है। एक ऐसी जगह जो आपको अपनी ओर खींचती तो है पर एक डर भी पैदा करती है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर समीर की। समीर एक ऐसा लड़का है जिसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता है। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का, उनमें छिपी कहानियों को जानने का एक जुनून सा है। तो एक शाम समीर अपनी सारी हिम्मत बटोरता है और हवेली का वो भारी दरवाजा खोल ही देता है। अंदर घुसते ही उसे जो दिखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। हर जगह धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी खामोशी, इतनी गहरी कि कानों में चुभने लगी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कि इस हवेली के दिल में आखिर ऐसा क्या राज है। उस पूरे धूल भरे कमरे के ठीक बीच में समीर की नजरें एक बहुत बड़ी पुरानी सी घड़ी पर जाकर रुक जाती हैं। ग्रैंडफादर क्लॉक। वो इतनी बड़ी और शानदार थी कि उसके सामने कमरे की बाकी सारी चीजें एकदम फीकी लग रही थीं। समीर उसके पास जाता है और जैसे ही उसके पेंडुलम पर जमी धूल को हटाता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी अचानक जिंदा हो जाती है और टिक टॉक की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती है। और फिर घड़ी की सुइयां ठीक रात के 12 पर पहुंचती हैं और जैसे ही 12 बजते हैं पूरे माहौल में एक अजीब सी सिहरन सी महसूस होती है। ये वो पल था जो समीर की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही आधी रात का घंटा बजता है, पूरी की पूरी हवेली मानो जिंदा हो उठती है और इसी के साथ समीर के आसपास की दुनिया भी पूरी तरह से बदल जाती है। जरा सोचिए क्या बदलाव आया होगा। जहां टूटी फूटी दीवारें थीं, वहां अब नई और चमकदार दीवारें हैं। धूल और जालों की जगह मखमली सुनहरे पर्दे लटक रहे हैं और वो भयानक खामोशी, उसकी जगह अब संगीत की एक बहुत ही मीठी धुन सुनाई दे रही है। और फिर समीर खिड़की से बाहर झांकता है और जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसका गांव, वो गांव वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। उसकी जगह 100 साल पुराना एक घना जंगल था। तब उसे एहसास होता है कि सिर्फ हवेली नहीं बदली बल्कि बाहर की पूरी दुनिया बदल गई है। वो इसी सब में खोया हुआ था कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? समीर पलट कर देखता है तो एक अजनबी खड़ा है, पुराने जमाने के कपड़ों में। वो अजनबी आदमी खुद को उस घड़ी का रखवाला बताता है और फिर वो एक ऐसा राज खोलता है जो समीर के होश उड़ा देता है। वो बताता है कि ये कोई मामूली घड़ी नहीं, ये समय का द्वार है, एक ऐसा पोर्टल जो सीधे अतीत यानी पास्ट में खुलता है। पर इस राज के साथ साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी थी। उस रखवाले ने समीर को साफ साफ कहा कि अगर वो घड़ी के दोबारा 12 बजाने से पहले वापस नहीं लौटा तो वो हमेशा हमेशा के लिए इसी अतीत में फंस कर रह जाएगा। और बस यहीं से शुरू होती है समीर की वक्त के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़। तो अब सवाल ये उठता है, क्या समीर वक्त को हरा पाएगा या फिर अतीत उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में रख लेगा? अब जरा उन आखिरी पलों की कल्पना कीजिए। 11:55। हवेली जोर जोर से हिलने लगती है। समीर मेन दरवाजे की तरफ भागता है पर वो जाम है, खुल ही नहीं रहा। अब उसके पास सोचने का भी वक्त नहीं है। वो एक भारी सा फूलदान उठाता है, खिड़की पर दे मारता है और जैसे ही घड़ी में 12 बजने की आखिरी घंटी बजती है वो बाहर छलांग लगा देता है। मतलब देखिए क्या हुआ, पहले दरवाजे की तरफ भागा, वो बंद मिला, फिर खिड़की तोड़ी और आखिर में बाहर कूद गया। हर एक सेकंड, हर एक कदम उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर रहा था।
उस भाग दौड़ और दहशत के बाद अब कहानी एक शांत मोड़ पर आती है और सवाल बस एक ही है, जो कुछ भी हुआ क्या वो सच था या बस एक सपना? समीर जब अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को हवेली के बाहर घास पर लेटा हुआ पाता है। सुबह हो रही थी, सूरज निकल रहा था और वो हवेली, वो फिर से एक खंडहर बन चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल था। खैर वो घर वापस आता है और यूं ही अपनी जेब में हाथ डालता है और उससे वहां कुछ ऐसा मिलता है जो इस बात का सबूत था कि ये कोई सपना नहीं था। क्या मिलता है? उसकी जेब में एक पुरानी सोने की मोहर थी और उस पर तारीख भी वही लिखी थी, 100 साल पुरानी। तो ये जो पूरी कहानी थी, ये कोई सपना नहीं था, ये सब हकीकत था। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कभी समय का द्वार मिल जाए तो कोई कहाँ जाना चाहेगा? अपने बीते हुए कल में या आने वाले भविष्य में? सोचने वाली बात है ना?